बहुत स्वागत है। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट है। 2 साल का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा और इसके साथ ही सैलरी न्यूनतम कितनी होगी, कर्मचारी की फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और साथ ही अधिकतम सैलरी कितनी जाएगी वर्तमान जो एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पर बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों को कब से लागू होगा और 2 साल का एरियर किस प्रकार से इन कर्मचारियों को मिलेगा। 8 पे कमीशन 2028 में लागू हो सकता है। इसमें 2 साल का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ताजा अपडेट दिखाएंगे के बारे में। सभी जानते हैं जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने फाइनली मंजूरी दे दिया था, लेकिन उसके कामों में और समितियों में और आगे के जो प्रोसीजर है और ठीक तरह से पूर्ण रूप से लागू करने में समय लगेगा। साल 2025 की शुरुआत में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी था, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ऐसे में इसके जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद भी खत्म हो गई है, क्योंकि अब जनवरी 2026 आने पर ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि इसे लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। साथ ही 7वें वेतन आयोग को लागू होने में कितना समय लगा था। 7वें वेतन आयोग की अगर बात करेंगे तो इसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसके कार्य दर निर्देश मार्च 2014 तक अंतिम रूप दे दिए गए थे। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। सरकार ने जून 2016 में सिफारिशों को स्वीकार किया और 1 जनवरी 2016 से उनको लागू कर दिया गया। यानी कि 1 जनवरी 2016 यानी कि 2014 में इसका पूरा जो नियम है, अनाउंसमेंट है हुआ और 2016 में इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया और लाभ देने का यहाँ पर आदेश किया गया। यानी कि इसका अर्थ है कि इसके गठन से लेकर कार्यान्वयन तक लगभग 33 महीने यानी 2 वर्ष और 9 महीने लगे। अब इसका तुलना से स्पष्ट है कि दोनों आयोगों को औसतन 2 से 3 वर्ष लगेंगे। वहीं 8वें पे कमीशन 2028 में लागू होगा तो 2 साल का एरियर मिलेगा और न्यूनतम और अधिकतम सैलरी कर्मचारियों की कितनी होगी 8वें वेतन आयोग पर। पिछले रुझानों को देखें तो इन आयोगों को अपना काम पूरा करने में आमतौर पर 2 से 3 साल का समय लगता है। अगर 8वां वेतन आयोग जल्दी लागू होता है तो कर्मचारियों को नए वेतनमान 2028 तक ही मिल पाएंगे। हालांकि उन्हें पिछली तारीख से भुगतान जनवरी 2026 से मिलने लगेगा, यानी आपको लाभ जनवरी 2026 से ही मिलेगा। ऐसे में अगर इसे लागू होने में 2 साल से जो समय है वो लग जाता है तो कर्मचारियों को 2 साल का बोनस मिल जाएगा। वेतन में जो भी वृद्धि होगी वह जनवरी 2026 से ही यहाँ पर दी जाएगी, भले ही आयोग 2028 में लागू होगा। यही कारण है कि कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिल जाएगा। वहीं 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इससे लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए जो अभी वर्तमान में है वो 18 से बढ़ करके 44,000 रुपए होने की संभावना है। यानी इस वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है, जो अहम रोल रखता है कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए, 2.46 यानी 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है सरकार। इस बार का जो 7वें वेतन आयोग का 2.57 ऐसे कुछ था, अभी जो है 8वें का 2.46 रहेगा, यानी कि डबल से भी ज्यादा सैलरी होगी। 18,000 जो कर्मचारी इसका बेसिक है उसको 44,000 रुपए बेसिक रहेगा। इसके बाद जो अलग से फिर होते हैं उनके भत्ते वगैरह वो इसमें ऐड किए जाएंगे। तो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट और ताजा अपडेट आपने देखा 8वें वेतन आयोग पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।